बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट तारिक सुल्तान। साथियों, अगर आपका ये पहला विजिट है इस वीडियो चैनल में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल के आइकन को यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद फिर ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहेंगी, यानी जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी इस वीडियो चैनल में वो आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। इसके अलावा हमारे वो दोस्त हजरात जो वीडियो को व्यू करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, उनसे तो खासतौर पर दरख्वास्त है कि वो प्लीज इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और जो भी वीडियो देखें उसको भी लाइक कर दिया कीजिए। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन एग प्लांट्स, यानी सब्ज बैंगन के मुमकिना मुज़िर असरात। इस वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह मैं आपको ये मैसेज दे दूंगा आपकी रिवीजन के लिए कि अल्फा सोलानिन और अल्फा चाकोनिन ग्लाइको एल्कलॉइड्स हैं जो कुदरती कीड़ेमार अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और बैंगन में बनती हैं। रिपोर्ट से जाहिर हुआ था कि अल्फा सोलानिन सेब, चेरी, शिमला मिर्च, टमाटर और शुगर बीट्स में भी पाया जाता है। इंटरनेशनल रिसर्च पेपर से ये बात तहकीक शुदा है। इसमें एक रिसर्च पेपर 1993 में प्रिंट हुआ था और दूसरा रिसर्च पेपर 1998 में प्रिंट हुआ था। अगर कोई साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इंटरनेट में बिल्कुल इन दोनों रिसर्च पेपर्स को वो डिटेल में देख सकते हैं। इसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों, ये बहुत अहम सवाल है, इज एग प्लांट सेफ फॉर माई चाइल्ड? क्या बैंगन मेरे बच्चे के लिए महफूज है? इस सवाल का जवाब हम समरी यानी खुलासा में डिस्कस करेंगे। असल तशवीश कच्चे बैंगन के ज्यादा इस्तेमाल या एक्सपोजर से पैदा होती है। सोलानिन जहर आलूदगी की अलामात में मतली, दस्त और कैं शामिल हैं। खतरे को कम करने के लिए हमेशा पके और पकाए हुए बैंगन पेश करें और सब्ज या खराब शुदा हिस्से को फेंक दें। Why is my eggplant turning green? मेरा बैंगन सब्ज क्यों हो रहा है? इस अहम सवाल को अब हम डिस्कस करेंगे। मशहूर बैंगन जो कि सेलेनम मेलेंजिना कहलाता है की किस्म ब्लैक ब्यूटी रिवायती चमकदार जामुनी रंग का फल पैदा करती है जो ज्यादातर बैंगन में पाया जाता है, लेकिन कई इकसाम दर हकीकत सब्ज फल देती हैं। अक्सर औकात जब आप गार्डन सेंटर से बैंगन के पौधे खरीदते हैं तो इन पर गलत लेबल लगा होता है और आपको उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक पौधा फल ना दे दे। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एग प्लांट वेराइटीज को, यानी सब्ज बैंगन की इकसाम। अगर आपने अपने बाग में ऐसा बैंगन लगाया हुआ है जो जामुनी फल देने वाला है तो इसका रंग शुरू से ही जामुनी होता है, जबकि टमाटर सब्ज होते हैं और पकने पर सुर्ख हो जाते हैं। अगर आपके बैंगन सब्ज हैं, चाहे फल देने में भी हो, तो आपने शायद बगैर जाने सब्ज किस्म लगाई है। मुंदरजा झैल बैंगन की इकसाम सब्ज फल देती हैं और ये आपके बाग में उगने वाली इकसाम हो सकती हैं। अब ग्रीन एग प्लांट्स यानी सब्ज बैंगनों की मुख्तलिफ किस्में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली किस्म जो है उसका नाम है करमिट। ये एक थाई खास बैंगन है जिसमें छोटे गोल गहरे सब्ज फल होते हैं। दूसरी किस्म सब्ज बैंगन की ग्रीन गॉडेस कहलाती है या सब्ज देवी। इस बैंगन का पका हुआ फल हल्का सब्ज होता है और पकने पर तकरीबन 8 इंच लंबा होता है। सब्ज बैंगनों की तीसरी किस्म का नाम है ग्रीन टाइगर, जिसे लाओ ग्रीन स्ट्राइप भी कहा जाता है। ये बैंगन गोल सब्ज धारीदार बैंगन पैदा करता है जो 2 से 4 इंच कतर में बढ़ते हैं। सब्ज बैंगनों की चौथी किस्म का नाम है ग्रीन एप्पल। ये सब्ज बैंगन गोल बैजरी शक्ल का है जिसका रंग हल्का लाइम ग्रीन है। इसकी शक्ल ग्रैनी स्मिथ एप्पल जैसी है। ओवरनाइट एग प्लांट्स चेंज कलर। दोस्तों, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप। ज्यादा पके हुए बैंगन का रंग बदलता है। एक और वजह जिसकी बिना पर आपके बैंगन सब्ज हो सकते हैं वो ये है कि अगर उन्हें वाइन या बेल पर ज्यादा देर तक छोड़ दिया जाए। जब बैंगन बालिग हो जाते हैं तो इनका रंग गहरे जामुनी से ब्रॉन्ज
यानी कांसी में बदल जाता है। जब ये हो रहा होता है तो वो एक जैसे मरहले से गुजर सकते हैं। जब इनका रंग मध्यम ऑलिव ग्रीन या जैतूनी सब्ज हो जाता है, अगर आपका फल मुकम्मल तौर पर पक जाए तो इसका जायका कड़वा और नरम हो जाता है। सबसे ज्यादा जायकेदार बैंगन के लिए उन्हें उस वक्त तोड़ें जब वो अभी जवान हों और उनकी जिल्द चमकदार और मजबूत हो। इज इट सेफ टू ईट ग्रीन एग प्लांट? क्या सब्ज बैंगन खाना महफूज है? जब आप जान लें कि आपके बैंगन सब्ज क्यों हैं, तो आप फैसला कर सकते हैं कि आप उन्हें खाना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको पता चले कि आपने गलती से सब्ज बैंगन की किस्म लगाई है तो आप इसका फल खा सकते हैं। अगर आप इन्हें अभी नौजवान हालत या छोटे होते हुए तोड़ें और उनकी जिल्द मजबूत और चमकदार हो तो वो नरम और जायकेदार होंगे। अगर आपको पता चले कि बैंगन सब्ज हैं क्योंकि वो वाइन या बेल पर ज्यादा देर तक रहे हैं तो फ्लैश बड़े बीज के साथ कड़वा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप ज्यादा पके हुए बैंगन को बेल पर ही छोड़कर रख सकते हैं जब तक कि छिलका नरम न हो जाए। नरम बैंगन के बीज निकालकर अगले मौसम के लिए बचा लें। सोलनिंग पॉइजनिंग सिम्टम्स यानी सोलनिंग जहर आलूदगी की अलामत। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो बीमारियां होती हैं उसमें है मैदे की और आसाबी बीमारियां, जिसमें शामिल है मतली, डायरिया यानी इसहाल, पेट में दर्द, गले में जलन, कार्डियक डिसरिथमिया यानी दिल की खराबी, डरावने ख्वाब, सर दर्द, चक्कर आना, खारिश, एक्जिमा, थायराइड के मसाइल और जोड़ों में सोजिश और दर्द। दोस्तों ये बात भी आप नोट कर लें कि ज्यादा शदीद सूरतों में क्या होता है। एहसास की कमी, फालिज, बुखार, यरकान, हेलुसिनेशंस और मौत की रिपोर्टें मौसूल हो चुकी हैं। हाइपोथर्मिया, डायलेटेड प्यूपिल्स यानी आंख के फैले हुए पुतले, और ये सब सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं। सोलनिन को मॉडरेट अमाउंट्स यानी मोतदल मिकदार में लेना मौत का सबब बन सकता है। एक तहकीक से पता चलता है कि 2 से 5 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वजन की खुराकें जहरीली अलामत पैदा कर सकती हैं और 3 से 6 मिलीग्राम फी किलोग्राम वजन की मिकदार जानलेवा हो सकती है। अलामत आमतौर पर खाने के 8 से 12 घंटे बाद जाहिर होती हैं, लेकिन हाई सोलनिन खाने के 10 मिनट बाद भी ये जाहिर हो सकती हैं। दोस्तों सोलनिन का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है और वो है कोरिलेशन विद बर्थ डिफेक्ट्स, पैदाइशी नकाइश के साथ ताल्लुक। कुछ मुतालियात से जाहिर होता है कि लेट ब्लाइट डिजीज, जो कि सोलनिन और दीगर ग्लाइको एल्कलॉइड्स की सतह को बढ़ाता है, ये आलू के खाने और इंसानों में हो सकता है। स्पिनाफिडा इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द सीएनएस की शरह के दरमियान ताल्लुक जाहिर करता है, ताहम दीगर बर्थ डिफेक्ट मुतालियात में आलू के इस्तेमाल और पैदाइशी नकाइश की शरह के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं दिखाया है। लाइव स्टॉक पॉइजनिंग यानी मवेशियों की जहर आलूदगी, मवेशी ग्लाइको एल्कलॉइड्स के लिए भी हसास हो सकते हैं। दूध पिलाने वाले जानवर यानी मैमल्स की मौत के लिए सोलनिन की ज्यादा मिकदार जरूरी है। मैदे की नाली सोलनिन को मौसर तरीके से जज्ब नहीं कर सकती, जो इसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत को मैमल्स तक महदूद करने में मदद देती है। मवेशी सोलनिन को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और इसके मवाद को खारिज करके जिस्म में इसकी मौजूदगी को कम कर सकते हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ अल्फा सोलनिन। अल्फा सोलनिन जब बैंगन के अंदर बनना शुरू होता है तो उसका सबसे पहला जो कंपाउंड है जिससे उसकी शुरुआत होती है, जो उसका फंडामेंटल प्रिकर्सर है, वो है मेवालोनेट। इसके बाद मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स इस बायोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। इन मुख्तलिफ इंटरमीडिएट्स के बनने के बाद सबस्ट्रेट कोलेस्ट्रॉल बनता है। सबस्ट्रेट कोलेस्ट्रॉल के बनने के बाद सिंथेसिस ऑफ सोलेनिडीन का अमल शुरू हो जाता है। सोलेनिडीन की सिंथेसिस के बाद फाइनली अल्फा सोलनिन बन जाता है, जो कि सोलेनिडीन की ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म होती है। डू नाइटशेड वेजिटेबल्स, टमेटो, पोटैटो एंड एग प्लांट कंटेन पॉइजन सोलेनिन? क्या नाइटशेड सब्जियों में
टमाटर, आलू और बैंगन में जहर वाला सोलानिन होता है? ये नाइट शेड वेजिटेबल्स के हवाले से बहुत अहम सवाल है। नाइट शेड वेजिटेबल्स के अंदर यानी इनमें एक जहरीला मुरक्कब सोलानिन की थोड़ी मिकदार होती है जो पौधों को कीड़ों से दूर रखने में मदद देता है और इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जहरीला हो सकता है। गाय, भेड़ और सूअर सोलानिन के लिए खास तौर पर हसास होते हैं और टमाटर और आलू के बेलों और पत्तों को खाकर मर सकते हैं। दोस्तों, सोलानिन के ऊपर ये एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सोलानिन इज डिफाइंड एज अ टॉक्सिक ग्लाइकोएल्कलॉइड फाउंड इन नाइटशेड प्लांट्स सच एज पोटैटोज एंड टमेटोज that can cause gastrointestinal disorders and pain even in small amounts। ये इस रिसर्च पेपर का एक पेज है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंटरनेट में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये एक और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है, सोलानिन पॉइजनिंग इफेक्ट्स, रिस्क्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ये इसका पेज 1 है। साथियों, अगर आप इस रिसर्च पेपर को देखना चाहते हैं डिटेल में तो इंटरनेट में आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, जो रिसर्च पेपर अभी आपने देखा है ये उसका पेज 2 है जिसमें उसका एब्स्ट्रैक्ट दिखाया गया है। अब हमारी इस वीडियो की डिस्कशन खत्म होती है। अब हम किसी और वीडियो में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। इजाजत लेने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन और ऑल बटन प्रेस करके, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के दौरान आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।